आप लोगों ने जो पूरे पहलगाम के नरसंहार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है उससे आपके लिए बहुत सम्मान बढ़ा हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू। मैं यहीं से शुरू करूंगा। हाँ, इसलिए मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। जब हिंदुस्तानी नारा लगाता है तो कम से कम दिल्ली तक तो आवाज सुनाई पड़नी चाहिए ना। भारत माता की वंदे वंदे। अब कुछ हुई हिंदुस्तान की बात। साथियों, हम यहां क्यों आए? बहुत पीड़ा में आए, दुख में आए। वी हैव कम विथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेन, एगोनी। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान है ना, तो हिम्मत तो है बहुत। तो हम यहां आए हैं दुनिया को अपनी बात बताने और अपनों से अपनी बात बताने। आप हमारे अपने हैं ना। Today, 7 group of parliamentarians are visiting the entire globe. I am heading the group number 2. We began from France, then we went to Italy, then we went to Denmark, then we went to London, then to Brussels to meet the EU leaders, and now in Germany for the last 2 days. बहुत अच्छी मुलाकात हुई। विदेश मंत्री से, बाकी नेताओं से चर्चा की है। एंड उन लोगों ने बहुत ही भारत के लिए गर्मजोशी से बात किया। हमें बहुत खुशी हुई। एंड सबों ने ओपनली कंडेम किया द टेररिज्म इन पहलगाम। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं जर्मनी भारत के एक नए रिश्तों की सुबगाहट देख रहा हूं। Why it is important, I will come later on. मित्रों, जब हम यहां एम्बेसी में घुस रहे थे तो हमने कहा पुलिस वाले क्यों हैं? कल भी खड़े थे तो मुझे बताया गया कि घूमते घामते कभी पाकिस्तानी आ जाते हैं। वो डेनमार्क में भी पहुंच गए थे जहां मीटिंग थी। तो 10 मिनट नारा लगाया, चले गए। हमने कहा जा मैं इनसे बात करूं। कहा नहीं सर, आप मत जाइए, वो 10 मिनट में चले जाएंगे। तो मुझे ध्यान आया कि IMF का फंड पाकिस्तान को मिला है तो उसका पेमेंट कभी होता है ना, दिखावे के लिए। तो मुझे आशंका थी कि यहां भी कुछ करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं हुई। फ्रेंड्स, व्हाई इट इज पेन एंड एगोनी? आई सी अ लॉट ऑफ यंग फेसेस हियर। इंडिया एंड पाकिस्तान वर बोर्न ऑन द सेम डे। 14th night August, Pakistan, 15th we. Where are we in India and where are they? India has become a major global IT power of the world. India has become an emerging space power of the world. India's startup movement is now being globally recognized. India, for your kind information, has become the second biggest mobile manufacturer of the world. Our highways are so extraordinary that even fighter planes are landing there in case of emergency. ये तो इंडिया है ना। मैं देश का IT मंत्री रहा हूं। एक नंबर याद रखना, भारत की आबादी 140 करोड़। भारत में आधार कार्ड 139 करोड़। What is Aadhaar? Digital identity card which captures your fingerprint and your biometrics, which cannot be changed even with plastic surgery. India's population 140 crores. India has 120 crore mobile phone. India has 950 million smartphones, 95 करोड़। पूरे यूरोप की आबादी से भी अधिक हमारे के लोगों के पास स्मार्टफोन है। How we have changed India, and this I would like you Indians staying in Germany to know. We have brought digital transformation with equity and justice. नरेंद्र मोदी ने 14 में कहा था, जब वो लड़ रहे थे, कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मैं ऐसा हिंदुस्तान बनाऊंगा जहां IT plus IT is equal to IT. IT, information technology, plus IT, India's talent, is equal to IT, India tomorrow. This is the premises he kept. आज आप देखो
हमने 50 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जिनके पास बैंक में नहीं था। आज गरीबों की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, किरासन क्लिक ऑफ ए बटन उनके बैंक अकाउंट में जाती है। और अब कोई ये भी नहीं होता है कि आपके लीकेज भी नहीं होता है। तो हम ये कर रहे हैं। दुनिया भारत में डिजिटल पेमेंट दुनिया का 51% है एंड वेरी सून इट विल बिकम 91%। आज सब्जी वाली, रेडी वाले भी खटखट डिजिटल पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा। प्लीज आपके ये देखिए कि कोरोना आया, कैसे हम इक्विटी के लिए काम करते हैं। आपका पहला डोज कहां लगेगा, दूसरा कहां लगेगा, बूस्टर कहां लगेगा, ये सब आपके मोबाइल पर आता था देश भर में। दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू चेंज इंडिया। वेरी ब्रीफली, पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेरर मशीन। कैसे वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट पैदा हों जनरल्स की अगुवाई में, यह है पाकिस्तान। एक ही दिन पैदा हुए थे ना, 4 बार लड़ाई लड़े। 48 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े और कारगिल वॉर हुआ। हर बार हारे। हम कभी अटैकर नहीं थे, उन्होंने शुरू किया, हमने पिटाई की। यही तो हम जानते हैं ना अपना। फिर भी वो सुधरते नहीं है। कारण क्या है कि वो जनरल्स के कंट्रोल में है, पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोल में नहीं है। जनरल्स, जिहादी, टेररिस्ट कैंप, ये सब एक लिंकेज बन गया है। तो जनरल्स को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए अपने को रेलेवेंट रखने के लिए। यही बात मैंने जर्मनी के लोगों को बताई, बाकी जगह बताई। द जनरल्स वांट टू रिमेन रेलेवेंट बाय परपेचुएटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द टेररिस्ट हैव बिकम देयर इंस्ट्रूमेंट टू एग्जीक्यूट। दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है, या तो वो टेररिस्ट पाकिस्तानी होता है कोई, या पाकिस्तान में ट्रेंड होता है जिहादी कैंप। ये लंदन में है, यही बाकी जगह पर है। तो हमने पहलगाम, आपने देखा सुना, मैं बोलूंगा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी बाकी मित्र लोग बोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई 10 दिन पहले शादी किए हुए हनीमून पर आए और उसकी रिलीजन पूछ के पत्नी के सामने गोली मार दे एक नेवी ऑफिसर को, नरवल को, हाउ विल यू रिएक्ट? इट वॉज बार्बरिज्म इन एक्सट्रीम। इसलिए कार्रवाई हुई। मोदी जी ने कहा एनफ इज एनफ। मित्रों, 22 अप्रैल को हुआ, हमने 7 मई को अटैक किया रात के 1 बजे, ताकि जनता जब सोती है, और सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप को हिट किया, 100 लोग मारे गए। ऑल द मेजर टेररिस्ट, वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गई, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्होंने मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। तब वो घुटने पे आए कि हम बात करना चाहते हैं। तो हमने अमेरिका, जर्मनी, सब फ्रेंड्स कॉल करते हैं। इफ पाकिस्तान हैज टू टॉक, इट मस्ट टॉक डायरेक्टली टू अस। एंड द डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान talk to the DG military operation of India. If we want to stop firing, what is our message? Stern and straight. You stop, we stop. You fire, we'll give you a more strong reply. Operation Sindoor, friends, is under pause. खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखें आप। Subject to the good behavior of Pakistan. ठीक है? इसको आप लोग कभी नहीं भूलें। ऑपरेशन सिंदूर इज अंडर पॉज। बाकी वाटर ट्रीटी है वगैरह, मैं अपने बाकी मित्रों से आग्रह करूंगा, उसकी चर्चा आपसे कर देंगे। लेकिन हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आप भारत की एक कहानी बताइए। वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वी वांट देम टू बी डेवलप ऑल्सो एंड दे फील भारत कहां से कहां चला गया। हमारे जो साथी आए हैं, भारत की विविधता है। तंबी दुराई कहां है? He is the 5-time member of Lok Sabha, now in Raj Sabha, former Deputy Speaker, Minister. With AIDMK South, we have Amar Singh ji, distinguished member of Lok Sabha from the Congress Party. We have Madam Purandeshwari ji,
She's from Lok Sabha, from Andhra Pradesh, and from Friends of South India. I need to know she's the daughter of the legendary N.T. Ramarao, the great film actor and the former Chief Minister. Then we have the great leader from Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, opposition. We have Samik Bhattacharya from Eastern India, Bengal. और जब दक्षिण से शुरू किया तो भारत के मुकुट पे जाएंगे ना. We have Ghulam Ali from Kashmir. He's a member of our. We have two strategic experts. M.J. Akbar नाम सुना होगा आपने. सिर्फ 20 किताबें लिखी हैं उन्होंने. मिनिस्टर तो हैं, रहे हैं, लेकिन his strategic thinking, he writes better English than Englishman, for your kind information. And then we have Pankaj Sharan, the former ambassador. तो ये हम लोग घूम रहे हैं. आप इनकी बातें सुने, हम लोग शॉर्ट बोलेंगे, बट टू कंक्लूड ये बातें आप बताइए. हम साथ चले थे, वो बन गए टेरर की फैक्ट्री. हम बन गए दुनिया की डिजिटल पावर. हम गरीबों की चिंता करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से. हर पार्टियां राज करती हैं. वो अपने प्रधानमंत्री को जेल के अंदर बंद करते हैं या इंग्लैंड में बाहर कर देते हैं, सऊदी अरेबिया में. ये कब तक चलेगा? तो भारत इस टेरर के आगे झुकेगा नहीं. एंड द बॉटम लाइन इज, एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज राइटली सेड इन हिज स्पीच, टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर. Water and blood will not flow together. This is the commitment. Enough is enough. अगर पाकिस्तान खुराफात करेगा टेररिज्म से तो और कस के जवाब दिया जाएगा. एक आम भारतीय की जिंदगी अमेरिका, यूरोप के लोगों की जिंदगी से कम तो नहीं है साथियों. तो अगर भारतीयों की जिंदगी बचानी है तो भारत खड़ा है. आपके जोश के साथ हम बहुत प्रभावित हुए हैं. कीप इट अप. एंड इन कंक्लूजन आई कैन ओनली से a great vision of a very powerful German-India relationship is opening up. Germany is the biggest economy, one of the biggest economy, and we are the fourth biggest economy. अब देखो भारत क्या है. जब टेंशन चल रहा था पहलगाम का, हम फोर्थ इकोनॉमी हो गए, तो जल्दी ही थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे. फोर्थ इकोनॉमी का मतलब समझते हैं ना आप? यूरोप के सारे देशों की इकोनॉमी से ऊपर हैं. यह है भारत. ब्लेस इंडिया. वी ऑल विल सब lead India to a greater glory. Thank you. Namaste. मित्रों, अब मैं तम्मीदुराई साहब से आग्रह करूंगा, आए. He will speak in Tamil or English. Brief. Welcome. Come. Respected Ravisankar Prasad ji, Excellency Ambassador of Germany, my friends, I am very thankful Ravisankar introduced me, and also he started about the achievements of India, especially in the digital engineering side. I remember now, I was a student leader in my political party, ADMK. My mentor is MGR, Jayalalitha. When I finished my education, student leader, as I was a student leader also, I got the opportunity to serve as professor in Guindy Engineering College, Anna University. Started my career because he said about the technology, where that, especially Anna University is a Guindy Engineering College, produced so many technologists and engineers. Many people are serving here because they met me. Therefore, contribution not only we have done there in India, here also our Indian contributing technology. This technology, we said, because I am proud to see that when he said
I was also one of the teacher who taught this engineering college about these kind of things. That is to start my career. Sir, I want to tell regarding our situation, what India is facing, why we have come over here. I am from coming southern part of India, that is Kanyakumari. My friend Ghulam Ali, he is from Kashmir. Kashmir to Kanyakumari is the one India. That is what always used to say. Therefore, I am proud to come over that as a representative to express the tragedy incident took place in India, which we are facing now. You know very well, our delegation, as our leader said, to the European countries we have come over. Especially European countries, UK, France, Dutch Ireland. These are the countries colonized our India. European countries are colonized India. India also, when we got freedom, at that time Pakistan is created. Because now the European must be able to understand what we are facing because of this separation. After we got the independence, Pakistan is created. But Sabaraj Singh Parasad said how India, real India is developed very well. It's a peaceful country, democratic thinking, pluralism. Because Russia, especially Europeans were pluralistic, revolution, everything take place in France, in UK and everything, Industrial Revolution, everything took place. Therefore, India going towards that side, the democratic way, development side, whatever he said, that is the achievement. Now under the Modi ji, you know, how the India is developing, everybody is appreciating, especially with, as he said, nearly fourth in the world in the economic development, we have come to that stage. That is the achievement of India. But what is the Pakistan? Pakistan is no democracy there. Namesake democracy. All military rules are taking place there. Because of the military rule, generals are they're using this. They could not succeed India in wars. Therefore, terrorism is one of the things they are used now. It is UN itself accepted nearly 52 terrorist camps in Pakistan. Therefore, that is they declared. Therefore, India, our Modi ji has taken a strong step to destroy the terrorist camps, not the civilian people. That is the thing what we have done. Therefore, it is our duty to come and speak through the world to get the support. Because 7 groups, our group is coming, Europe countries are coming. That is what many people who have met here together. And that is, we had a tragedy, you have seen, where we are very upset and also our mind. How you got upset, what our Indian people died there because of terrorism. That is the curse. This is a cancer which cannot be spread throughout the world. That we tried, you see, India is taking the lead because every country is speaking about terrorism, we have to stop. But what is the not doing? But that is why India is always the pioneer to take this kind of mission to convince the people throughout the world. It's a dangerous thing against the democracy and other development for human being. We are எல்லாரும் நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் உலகமே ஒன்று இதுதான் நம்முடைய கருத்து. ஆகவே இங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது பல நாடுகள் நான் மாணவர்களுக்கும் சுற்றியிருக்கிறேன், யூரோப் சுற்றியிருக்கிறேன், இப்பொழுதும் வந்திருக்கிறேன். கோப்பன்ஹேகன் போயிருந்தோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே முருகர் கோயிலை கட்டி பெரிய திருவிழா நடத்தினாங்க. அவ்வளோ 2000 தமிழர்கள் கூடியதை நாங்கள் பார்த்தேன். அந்த அளவிற்கு தமிழர்கள் இந்தியர்கள் நாம் எங்கிருந்தாலும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை மறந்து விடுறதில்லை, தமிழ் மொழியை மறந்து விடுவதில்லை, அதே மாதிரி மற்ற மொழிகள் மறப்பதில்லை. நாம் இங்கே நம்முடைய நாடு சொல்லுவார், எங்களுக்கு அண்ணா பேரரசன் சொல்லும் பொழுது, நாம் வெளிநாடுக்கு சென்றால் கூட அங்கே வாழும் பொழுது
அந்த நாட்டு மக்களாக நினைத்தான் செயல்பட வேண்டும் ஒழிய நம் பிறந்த இடத்தை நினைக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் ஜெர்மனுக்கு வந்திருக்கிறீங்கன்னா ஜெர்மனுடைய வளர்ச்சியை பற்றியும் நீங்கள் சிந்தித்து அதோடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடம். நாம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கிறோம். ஆகவே நமக்கு ஒரு நாட்டுக்கு வந்த பிறகு இது, ஆனால் பாகிஸ்தான் அப்படி இல்லை. பாகிஸ்தான் எல்லா இடத்துலையும் டெரரிஸ்ட் இது பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக பணத்தெல்லாம் எப்படி எப்படி வசூல் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னார். எனக்கு என்ன ஒரு ஆதங்கன்னா, நம்ம இருக்கிற இடத்துல நான் கூட பல மாணவர்கள் கூட என் கல்லூரியில் படித்தவங்க பேசினாங்க. இப்போ நான் ஆசிரியர் இருக்கும் பொழுது நான் லண்டனுக்கு போனால் என்கிட்ட பார்ப்பாங்க, சார் என்ஜினியரிங் பாடம் சொல்லி கொடுத்தீங்க சார்ன்றாங்க. அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்த பிறகு உங்கள் அதியமான் காலேஜில் படித்தான்றாங்க. காரணம், எனக்கு எம்ஜிஆர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார். என்ன செய்ய போகிறோன்னும் போது இந்த இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி, this kind of development, this has to be, India has to achieve. For that, I want to contribute that is way it is bad. I don't want much myself. நிறைய பேர் பேச இருக்கிறாங்க. எதற்கு சொல்கிறேன்னா, நம்முடைய இது என்னன்னா, இந்த பயங்கரவாதம் முகாம்கள் இப்பொழுது அதிகமாக பாகிஸ்தான் உருவாகி இருக்கிறது. நாட்டுக்கு மட்டுமே, நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு மட்டும் உலகத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது. அதனால் பகல்காம் நடக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நடக்கும்பொழுது இந்தியா நீங்கள் எப்படி நீங்கள் மனம் வருந்தி இதெல்லாம் பண்ணீங்களோ அதே போல் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீர்களோட எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய பிறந்தநாள் இருந்தது. பிறந்தநாளை கொண்டாடாதீர்கள். நம்முடைய இந்திய மக்கள் அங்கு இறந்திருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அனுதாபம் செலுத்த வேண்டும் என்று அந்த ஒற்றுமையை, இந்திய ஒற்றுமையை காண்பித்து நாம் பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க வேண்டும். We have to abolish this against the terrorism சொல்லி சொன்னாங்க. ஆகவே எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நன்றி ஜோலிகர், நன்றி, வணக்கம். मित्रों, अगले स्पीकर हमारे डिस्टिंग्विश अमर सिंह जी हैं. ये डॉक्टर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, 2 बार से एमपी हैं और पंजाब में इनका गांव सरहद के बगल में है पाकिस्तान के. वेरी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आई रिक्वेस्ट हिम प्लीज. Thank you, leader of the delegation, Honorable Ambassador Sahab Ajit Gupta ji, my colleagues and my fellow Indians. First of all, let me congratulate all the Indians who are settled in Germany. We feel proud of you because it's very difficult to come from the villages or from smaller town or big cities and to settle in some other countries. Any foreign country, the atmosphere is not welcoming. मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, आप सब लोगों ने स्ट्रगल किया है. यहाँ कोई हाथ फैला के आपको स्वागत करने वाला कोई नहीं था. क्यों भाई, सही है ना? हैं? तो इसलिए आपको बधाई देता हूँ कि यू आर रियल इंडियंस. आपने मेहनत से यहाँ आए और सफल हुए, वही बधाई के पात्र होते हैं. इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं सबसे पहले. दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आए क्यों हैं और खासकर अपोजिशन पार्टियां क्यों आई हैं. वैसे तो मुल्क के अंदर तो अपोजिशन और सरकार की बनती नहीं है, है? हाँ, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, बननी भी नहीं चाहिए. यस, नो, अपोजिशन का जॉब है कि ये रूलिंग पार्टी वालों की खिंचाई करें पूरी, और वो करते हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी करना चाहिए. लेकिन बाहर हम इकट्ठे क्यों आए हैं? देखो, जो घटना हुई है पहलगाम की, और उसके पहले भी बहुत सारी हुई हैं. मैं आपको इतिहास नहीं बताना चाहता, हमारे लीडर साहब ने बता दिया है. हिंदुस्तान में बार बार
ये आतंकी हमले होते हैं। क्यों भी होते कि नहीं होते? एक नहीं है। अब सारा मुल्क, और मैं तो गुलाम अली जी आपको और आपकी समाज को बधाई देना चाहता हूं। जो घटना वहां जो धर्म के नाम पे कत्लो गारद किया, उसका पर्पस था हिंदुस्तान में धर्मों के बीच में खाई पैदा करना। क्यों जी? लेकिन सबसे पहले, और मैं 22 अप्रैल को श्रीनगर ही था, एक कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में गया हुआ था। 23 अप्रैल को जब हम वापस आ रहे थे, सारा श्रीनगर बंद था अगेंस्ट दी अटैक ऑफ टेररिस्ट। नॉर्मली तो हम उन कश्मीर वालों की बदनामी करते हैं, और कमाल कर दिया वहाँ के अल्पसंख्यक लोगों ने कि सारे के वहाँ के नौजवान, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ जो शिकारा चलाते हैं, सब ने काम बंद किया और एकजुट होके पाकिस्तान का विरोध किया, आतंकवाद का विरोध किया। तो इसलिए भाई आपको और आपके समाज को, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो तो यही करना चाहते थे ना, वो सबसे पहले, और सारे हिंदुस्तान में ऐसे ही हुआ। तो कहने का मतलब सारा हिंदुस्तान एक हो गया उस घटना को लेकर। समाज में कोई बटा नहीं, कोई धर्म के नाम पे किसी चीज पे बटा नहीं। और हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं, इसीलिए कि सारा हिंदुस्तान एक है और पाकिस्तान बाज नहीं आता है, सारी दुनिया को कोशिश करे कि सारी कहानी सुनाए। क्योंकि एक हमारे एम्बेसडर होते हैं, इनकी एक टीम होती है। क्यों जी? हमारे फॉरेन मिनिस्टर आते रहते हैं, कुछ लोगों को मिल लेते हैं। लेकिन अभी हम 40-50 एमपीज आए हुए हैं जगह जगह, और सैकड़ों लोगों को तो हमारा ही ग्रुप मिल लिया है। वी हैव मेट ओवर हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन officials, the politicians, foreign office people. So we have tried to explain everything to them कि भाई पहलगाम is not the first instance, पहली घटना नहीं है। ये पहले भी करते रहे हैं, इन्होंने बाद में भी करना है। और मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने वो एक्सप्लेन किया कि वहां प्रॉब्लम क्या है कि डेमोक्रेसी का इलेक्शन तो होता है, लेकिन बाद में फौज का कब्जा हो जाता है। इलेक्शन करते हैं, और 75 साल की डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल मोर देन 50% वहां आर्मी का राज रहा। आर्मी के अपने इंटरेस्ट हैं। तो इसलिए ये दुनिया को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और मैं आप सब लोगों को बेनती करना चाहूंगा, हम लोग यहाँ कोई हिंदुस्तान का प्रचार करने नहीं आए हैं। हालांकि रूलिंग पार्टी वाले बाज नहीं आते, ये यहाँ भी प्रचार करते हैं। आए आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है लीडर साहब, ये मंच प्रचार का नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ का मंच है। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ आए, आपके प्रचार के लिए नहीं आया। ये बात स्पष्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आप लोग अपना इतना गुणगान गाते हो कि वो जो आतंकवाद के खिलाफ वाली बात हो इतनी रह गई, बाकी इतनी कर दी। तो इसलिए मेरा वो अपोजिशन का लीडर होने के नाते ये कहना बहुत जरूरी है कि ये मंच नहीं है सरकार का, ये हिंदुस्तान का मंच है, ये नेशनल मंच है, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रचार उसी वक्त शुरू कर देते हैं अपना। तो भारतीयों, आप पे गौरव है, एंड यू आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। यू कैन प्ले ए वेरी पॉजिटिव रोल इन स्प्रेडिंग द रोल ऑफ पाकिस्तान एंड देयर जनरल्स। भाई आप यहाँ 3 लाख के करीब है जो एम्बेसडर साहब बता रहे हैं। यू आर नियर अबाउट 3 लाख पीपल। यहाँ वो 300,000 बोलते हैं, है ना, सारे यूरोप में, या लाख लोग, इनको समझ नहीं आता। भाई बहुत बड़ी संख्या है। यू आर सेकेंड नंबर आफ्टर यूके।
तो इसलिए कृपा करके ये जो मैसेज हम लेके आए हैं, मैसेज क्या लेके आए हैं कि ये जो पाकिस्तान है, ये जो वहाँ के जनरल है, वहाँ की आर्मी है, ये हटते नहीं हैं। कृपा करके समझने की, दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि समझ। और पंजाब वालों को तो बहुत ही पता है, जो पंजाब वाले हैं उनको तो पता ही है। अभी तो ड्रोन्स से वेपन और नशा आ रहा है, जो भी पंजाब के हैं उनको दे नो एवरीथिंग। तो कृपा करके, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करने आए हैं, इसीलिए डायस्पोरा की मीटिंग कर रहे हैं कि कृपा करके इंडिया के एम्बेसडर्स बन के ये सब जगह बताइए, जहाँ भी जिस संस्था में है, कि ये पाकिस्तान और उनकी आर्मी ये करता है, हमको उनको दुनिया की स्टेज पे आइसोलेट करना ज़रूरी है। इतनी बात कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अमर सिंह जी हमारे अच्छे दोस्त हैं। लोकसभा में हम लोग की नोक-झोंक बहुत होती है, लेकिन बाहर में भारत के विकास की बात करना, भारत की बात करना है, किसी पार्टी की बात नहीं है, जिस पर हमको गर्व होना चाहिए। अब मैं पुरंदेश्वरी से आग्रह करूंगा, अपनी बात कहें, समय का थोड़ा। Respected Sri Ravishankar ji, Gupte ji, my distinguished colleagues and friends seated before the dais. Well, I must thank you all for having taken time off in your busy schedules to be here today, to be listening to the saga of Pahalgam and what had transpired in our country. India is a peace-loving nation. Of course, it is the land of Mahatma Gandhi and Buddha also. And our scriptures have reiterated Ano Bhadra Kritavo Yantu Vishadaha, which means let the good from all directions penetrate us. And it is this belief in this philosophical thinking that has given us the strength to withstand the many wars that were waged against our civilization, and yet we have not lost our identity. But today, with a neighbor who's constantly needling us, threatening our borders and our civilians, India is no longer ready to continue being a passive recipient of the trouble that the neighboring country is penetrating into our borders. And that is why Operation Sindoor has happened. Operation Sindoor is the resolve of 140 crore or 1.4 billion Indians against the barbaric act of terrorism that was witnessed in Pahalgam. It is the voice of that young, newly wedded bride who saw her husband being shot in the head, being married just 10 days ago, being shot in the head right in front of her eyes. Operation Sindoor is the new policy of India against terrorism. And of course, Operation Sindoor is also an answer to all those terrorists and the perpetrators of terrorism, that the color of the sindoor, which our women adorn on their foreheads, is deeper than the blood of the terrorists and the penetrators. As my leader had pointed out, we are 7 delegations going across the globe to various countries. But let me emphasize here that we are not out seeking help, because India today is capable of taking care of herself, just as our armed forces had proven. We struck with great precision the terrorist camps and the army facilities when we were actually, as I had mentioned earlier, needled. And to bring it to your notice, that the missiles that we had used, the BrahMos, the Akash, that had with great precision targeted the terrorist camps and that had neutralized the Pakistan missiles and the drones that had flooded our airs 2 days later, were made in India. They were indigenously made. Therefore, we have a strong armed force standing out there at our borders, proving the strength of the
uniform, bearing the nation India in their hearts. So we are not here to ask for help. But we are here to tell the entire international community that you need to compare the two nations, just as has been outlined by Sri Ravi Shankar Prasad ji, that had taken birth at the same time. You have one country, India, that believes in democracy and peace, whereas on the other hand, you have a country which is totally dysfunctional, where you have the majors calling the shots, and the Prime Minister not knowing that his country was being bombed by India and had to be told by the generals. On the one hand, you had a country in India that is on the trajectory of growth, whereas on the other hand, you have a rogue nation like Pakistan that has not overcome its poverty, that has not overcome its underdevelopment, despite availing international funds on a large level, more particularly the IMF, 25 times in 75 years. And just as my colleagues have pointed out, we've seen where the IMF funds were going to perform demonstrations wherever the Indian delegation has been going in foreign countries rather than focusing on their own development. India did fight wars, but not against nations. India fought her wars against poverty in the country, against underdevelopment, against unemployment, not like Pakistan. But of course, we have leaders of Pakistan following us wherever we go. You know fairly well, you have been seeing it in the media too. Spreading misinformation, and more particularly on the Indus Water Treaty, telling the world that India is actually playing with their human rights. And even as I dwell upon the human rights, quite often the leader of my delegation keeps emphasizing that the victims of terrorism in India too have a right to human rights. The bride who lost her husband has a right to human rights. The son who had lost his father in front of his eyes, he too has a right to human rights. Yes. We have to catch the flight. So also, the don't Indus mind it. Water, shortly on the Indus Water Treaty, because that is one of the misinformations that is being spread. Signed in 1960, where 80% of the Indus waters were given to Pakistan, only 20 to India. Despite having a right to the river waters, when it comes to cleaning of the, desilting of the dams, when it comes to construction of hydroelectric projects, or even when it comes to utilization of waters, keeping the climate change in mind, the changing demographics in India, Pakistan has never allowed us to do so. They keep going to the international community, playing the victim cards, telling the world that India has been depriving them. Friends, let me tell you, India has never deprived anybody but lived in living together with everybody else. It was only her right of the waters that she was demanding. So the falsehood that is being spread about the Indus Water Treaty, I think should be beaten back, because there is absolutely no truth in what Pakistan is claiming now. Like as I had mentioned earlier, India is the land of Shanti. But in the wake of terrorism, this land of Shanti has transformed into a land of Shakti. And when I say land of Shakti, I am not only talking about the bravery of our male armed officers, but we had female officers leading from the front. Vyomika Singh, Shefali Qureshi, and the first woman pilot who piloted the Rafale. So here we are, we, just as they have said, we are proud of you, because you have come to alien shows, fought very unfriendly situations and have risen high. You have displayed your solidarity with your mother country, as the AV display was shown just before we were asked to speak. But yet once again, our appeal to you would be, kindly talk to your neighbors, kindly talk to your friends. Tell them that here is a country which is growing, and here is a country that believes in peace, and not to believe the falsehood that is being spread by our neighbor, a rogue nation. Thank you. Jai Hind. I would very gently request my other colleagues. Just for the Telugus,
ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవరెదురైనా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవం. జై హింద్. Very gentle request to my other colleagues. We have to catch the flight also. Kindly stick to time, please. Thank you. Priyanka Chaturvedi. I'm reminded of the fact that in the parliament I get only 3 minutes, and I managed to make my point in 3 minutes. Firstly, let me thank the embassy for hosting the Diaspora Year and for a very moving tribute to the victims of Pahalgam, as well as everything that you all did to ensure that the message of India was heard loud and clear in Germany. So thank you so much. This is the last leg of our tour, and this would be incomplete if I don't thank our ambassadors, our high commissioners, our diaspora in all the countries we visited. And we stand here today, most importantly, in solidarity. हम जो एक साथ खड़े हैं, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सलाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगी कि आज वो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को दिया जो हमारे देश के खिलाफ लगातार हमले करते रहे, और हमने हमेशा ही मैच्योरिटी दिखाकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाकर हमने अपना जवाब दिया, उस तरीके से दिया जहां वो लोग समझ लें. अगर नहीं समझेंगे तो उससे बड़ी बुज़दिली कुछ नहीं होगी. बुज़दिल थे, बुज़दिल हैं, बुज़दिल ना रहें, इसके लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर किया. बार बार हमें कहा जाता है, और मैं मानती हूँ, हम सब मानते हैं, इंडिया इज़ अ टॉलरेंट नेशन. एब्सोल्युटली वी आर अ टॉलरेंट नेशन. वी आर द लैंड ऑफ महात्मा, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा. But we are also the land of Krishna, which I said in my very first speech which I made in Paris. जब जब अधर्म होगा, धर्म स्थापित करने के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आतंकियों से लड़ना पड़ेगा, हम वो लड़ाई लड़ेंगे और हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे. ये हमारा देश का संदेश रहा है, सदियों से रहा है, सेंचुरी से रहा है. बहुत आए, बहुत गए, सबको जवाब हमने दिया. जब जब अधर्म बढ़ा, हमने धर्म का स्थापना की है. ये हमारा देश का संदेश है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, और कम शब्दों में ही कहूँगी. बहुत सारी चीज़ें लिख कर आई थी पर अब समय नहीं है. हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, अपने ही देश में रहकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनके आतंकी हमलों पर, आतंकी जगहों पर हमले किए. ये आतंकी जो जगह हैं वो हमारे देशवासियों ने नहीं निर्धारित की हैं, यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित की हैं. यूनाइटेड नेशंस का काम हम कर रहे हैं उन आतंकी कैंप्स को ख़त्म कर कर. और यहाँ पर मैं यूनाइटेड नेशन से मुझे बात आती है, 2 साल के लिए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा पाकिस्तान बन रहा है. आप सबको पता है, यूएनएससी इज वेल अवेयर कि 51 टेररिस्ट रिसाइड इन पाकिस्तान. पर उनको, आपको पता है जिम्मेदारी क्या मिली है? उनको चेयरमैनशिप मिली है काउंटर टेररिज्म की, वाइस चेयरमैनशिप. ये ऐसा है जैसे मसूद अजहर और हफीज सईद से कहो चलिए आप ग्लोबल पीस एंड जस्टिस की लड़ाई लड़ें, या प्रोफेसर बने, या उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें. 52 terrorists have been identified staying there, but they are going to be chairing counter terrorism. हमें ये कॉल आउट करना चाहिए. ये सिर्फ हमारा ही देश उसको नहीं भुगत रहा है, पूरी दुनिया उसको भुगत रही है. मसूद अजहर से लेकर आज अगर ये पाए गए अलकायदा के उसामा बिन लादेन, वो वहीं पाए गए. फिर दूसरा उनको एक और काम दिया है, उनको चेयरमैनशिप दी है तालिबान सैंक्शंस की. अब भैया कोई इनको बताए, तालिबान को सबसे मजबूत करने का किसने काम किया है? कोई नहीं भूले. अगर हम आज विनय नरवल की बात कर रहे हैं जो इस आतंकी हमले में मरे, IC-814 जो हाईजैक हुआ था एयरक्राफ्ट हमारा 25 साल पहले, वहाँ पर भी एक यंग मैन की डेथ हुई थी जिनकी शादी के लिए वो हनीमून करने काठमांडू गए थे. वही 5 आतंकवादी पाकिस्तान के कंडाहर में रुके थे, और तालिबानियों ने जो टेररिस्ट थे उनको रिहा कराने के लिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ी थी. आप उनकी चेयरमैनशिप करेंगे. आप क्या संदेश दे रहे हैं दुनिया भर में? मैं बस इसी बात से ख़त्म करना चाहूँगी. आज हम लोग सब, खुशी इस बात की होती है, हमारा डायस्पोरा तो हमारे साथ ही है, जो उन्होंने कोशिश की, उनका जो अंदर का जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनका अंदर का जिन्ना जाग उठा था, और उन्होंने वो एक स्पीच दी थी
हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। आज इंडिया ने ही दिखाया है कि 200 मिलियन मुसलमान हैं और हम साथ साथ रह सकते हैं और साथ साथ रहकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कोशिश ये भी की थी कि राजनीतिक जो पक्ष हैं उनको आपस में लड़ाएंगे, पर आज हम सब एक साथ होकर आपके सामने खड़े हैं। और मैं लास्ट अपनी बात इस बात से खत्म करूंगी। मैं उस पार्टी से आती हूं जिस पार्टी ने कहा था जब तक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म नहीं करेंगे हमारा कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, ना कोई इकोनॉमिक ट्रेड होना चाहिए, और हम आज भी उस बात पे कायम हैं। गर्व होता है मैं उस पक्ष से आती हूं। पर साथ ही साथ मैं वाजपेयी जी की एक बात से खत्म करूंगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर हमारा देश कभी नहीं झुकना चाहिए, हमारा देश कभी नहीं झुकना चाहिए। आज हम सबने, आज क्योंकि ये आखिरी हमारा सेशन है, आखिरी हमारा डायस्पोरा इवेंट है, हम सबने ये प्रूव किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं बातों से अपनी बात खत्म करूंगी, पर एक बार आप सबसे कहूंगी, जय हिंद की सेना जरूर जोर से बोलिए, जैसे हमारे सैनिक जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनको ये आवाज आप सबकी वहां तक पहुंचे और वो कहें कि हाँ आज हम सब एक साथ हैं, हमारे डायस्पोरा हो या हमारे देशवासी हो। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अब आप कुछ कश्मीर की आवाज भी सुनिए। गुलाम अली साहब कश्मीर से आते हैं, राज्यसभा के मेंबर। शुक्रिया। थैंक यू। डाइस पे इज्जत माब हमारे मेंबर पार्लियामेंट, थिंकर, एम्बेसडर साहब, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने हमारा जो 2 दिन का टूर है उसको सीरियस फॉरेन मिनिस्टर से लेकर जर्मनी के, यू आर कंफर्टेबल विद उर्दू? उसमें क्या है कि मैं एम्बेसडर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर से लेकर और सभी पार्लियामेंटेरियन, थिंकर और बहुत सारी डायस्पोरा तक बहुत बिजी एंगेजमेंट्स रहीं और फ्रूटफुल रहीं। और इसके साथ में इनके साथ जो IAF अफसर हैं और इनका पूरा टीम जो है, मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ अरेंज करा सब। मैं कल बाज़ार चला गया तो वहाँ मुझे वापस आने लगा तो सर आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं इंडिया से हूँ। नहीं सर मैं केरला से हूँ। तो मैं कुछ खरीदने वाला नहीं था, लेकिन मुझे बोला गया कि सर ये वाला मैं थोड़ा अपनी कंसेशन में करवा दूंगी। मतलब मुझे इतना मोहब्बत। और जब हम कश्मीर से दिल्ली जाते हैं ना तो दिल्ली में सोचते हैं कश्मीर से हैं, तो आप भारत से हैं और आपके चेहरे देखकर मुझे लग रहा है कि आपको उल्फत मोहब्बत, और जब देश का दिखता है तो लगता है हम हमारे गांव से आए हैं। हमारा पर्पज़ पिछले 2 हफ्तों से हम बहुत सीरियस एंगेजमेंट्स रहीं और डायस्पोरा और थिंकर और पार्लियामेंटेरियन सबसे मिले और अपनी भारत की बात जो जिस मकसद के लिए आए थे वो अच्छी तरह रखा। और कश्मीर का थोड़ा सा पाकिस्तान को तकलीफ़ क्या है उसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान को खाली करना था कश्मीर का वो इलाका जो उनके पास है, उसके बजाय उन्होंने ट्राइबल्स को के माध्यम से, रेगुलर आर्मी के माध्यम से हथियाने की कोशिश करी। हमने बहुत सेक्रीफाइसेस किया पिछले 70 साल में, और हमने एक बहुत बड़ा इसासा, हमारा कश्मीरी पंडित, वहाँ से बहुत बड़ा हमारा एक एसेट था जम्मू कश्मीर का, जो कि थोड़ा उसको वहाँ से निकलना पड़ा और हर कोई भाग रहा था वहाँ से। और अब पाकिस्तान को तकलीफ़ इसलिए होगी कि इतना बूम हो गया, 2-2.5 करोड़ मतलब इतना एनुअली विज़िट करना, G20 का वहाँ जाना और मीटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का। और कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज को उद्घाटन किया है। और मैं सोच रहा था कि रिपीटिशन ना ही हो, तो
ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रही हैं और इसलिए बड़ा एक दरिंदगी वाला काम करा पहलगाम। उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं। हमने अंदर घुस के भी जवाब दिया है और अभी भी टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिसमेंटल करा है। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी जो हैं वो फले फूलें, प्रोग्रेस करें, लेकिन अपनी इनोसेंट किलिंग की उस पर हम उनका ज़रा भी हमारा किसी शहरी पे बुरी आंख से भी देखा, गोली तो दूर की बात है, तो उसका हम करारा जवाब देंगे और गोली आई तो इधर से गोला जाएगा, ये तय है। और वो बहुत गुहार लगा रहा है कि पानी 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 बंद कर दिया। थोड़ा भाई अच्छा रिलेशन, अच्छा रिश्ता रखो। उसका जो मेन जो की है, उसका जो ट्रीटी का गुड कंडक्ट और गुड रिलेशन, तो यही अच्छा रखेंगे तो पानी 80% जा रहा है। बाकी हमने भी तो इरिगेशन और अपने प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो एनर्जी का कुछ करना है अपने लिए भी। खून और पानी इकट्ठा नहीं जा सकता, ये तो तय है और हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया आपको, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। हम आज कंक्लूड कर रहे हैं। आप सब लोग आए और बहुत अच्छा लगा। आप बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जर्मनी के लिए, और जो हमें आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें भी जर्मनी के पार्लियामेंटेरियन से सबसे प्यार मिला। और इसको बनाए रखिएगा अपने किरदार को और आगे बढ़िएगा। थैंक यू। मित्रों, आप चलते हैं पूर्वी भारत, बंगाल की आवाज समीक भट्टाचार्य, मेंबर ऑफ अपर हाउस। Thanking all of you. On the stage you find from Kashmir to Kanyakumari. And in front of me, Kutch to Kohima is present. That is one India, that is United India, that is Team India. First I bow to the ground of Berlin, where leader of the leaders, hero of the heroes, Netaji Subhash Chandra Bose stepped in 1941 to 9. I do express my solidarity with the people of Berlin, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की संग्राम में बड़े सहयोग दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की उद्घाटन किया था इसी बर्लिन से। इसी बर्लिन की धरती से खड़ा होकर के in the year 1942, he delivered his historic speech. If anyone thinks that they've captured our consciousness by keeping us in captive, would be mistaken. We want freedom. We don't want anybody's mercy. We want complete freedom. Indians, wake up, arise. This is the right time of struggle. This is the last chance of independence. जय हिंद। जो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगाकर पूरा हिंदुस्तान के सबको हमको एक कर लिया, आज उसी हिंदुस्तान में हम लोग खड़ा है और उसी हिंदुस्तानी होकर आपका सामने हमने अंतिम हमारे लास्ट लेग में बात करने आ रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was very much influenced by Monroe Smith, the great book Bismarck and the German Unity. If Bismarck can, why we cannot? अखंड भारत चाहिए। कितना दिन हम लोग झोली फैलाएंगे दुनिया के सामने? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हमारा हुआ करते थे, आज किसी भी हालत से, आज नहीं तो कल वो हमारा भीतर आएगा। अगर बर्लिन की दीवार टूट सकते हैं तो भारत में वो भीतर का सीमा भी हटाकर हम हमारा जमीन बढ़ा सकते हैं। हम किसी से छीनने नहीं गया। हम तो जीवन भर में पूरा भारत सिर्फ शांति और संप्रीति का बात करते आए हुए हैं। Rabindranath Tagore was also very much influenced by Beethoven and Alfred Wagner,
उसका कविता, उसका गाने के भीतर इसका भी काफी प्रभाव है। जर्मनी के साथ भारत की संपर्क पहले से भी बहुत अच्छा है। और एक बार हम याद करेंगे उस दिन भी जब बर्लिन कमेटी का गठन हुआ था, द ग्रेट रेवोल्यूशनरी ज्योतिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय एंड द ब्रदर ऑफ स्वामी विवेकानंद भूपेंद्रनाथ दत्तो, वो लोग भी इसी बर्लिन की धरती से भारत में अपने फ्रीडम मूवमेंट को एक्सप्लेट करके उसको आगे बढ़ाए थे। बर्लिन रेडियो से सारे न्यूज का संप्रसारण हो रहे थे, इन इंग्लिश, इन मराठी, इन तमिल, इन हिंदी। तो उसी बर्लिन में खड़ा होकर हम यही बोलने आ रहे हैं, जहां हम भारत की जनता ने किसी का दरवाजे पर भीख मांगने नहीं पहुंचे हैं। हम यूरोप में जाकर के सभी देशों का सामने झोली फैला के ये नहीं बोल रहे जे वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरा साथ, जे जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। ऐसा नहीं है, वो भारत आज नहीं है। ये भारत आंख में आंखें डालकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का माफिक बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र किसी जमाने में बोले थे, तुम हमको खून दो हम तुमको आजादी देंगे। और भारत की सेना आज सीना टान के बोल रहे हैं, हमको छूट दो, हम जाकर भीतर घुसकर मारेंगे। Our honorable Prime Minister has already clarified that any act of terrorism will be considered as an act of war. अगर सीमा पर कोई भी आतंकवाद अगर होगा तो इस बार तो मिसाइलें एयर स्ट्रिप पर गिरे थे, इसका बाद का मिसाइल कहां कहां चूमेंगे वो पता हमारा नहीं है। चलो ये होकर रहेगा। भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। बांग्लादेश का ध्यान भी थोड़ा दिल में रखिएगा। जो श्रीमती इंदिरा गांधी का अपमान कर रहे हैं आज बांग्लादेश में, जो अपना फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान का स्टैचू तोड़ रहे हैं, उसका घर को तोड़ रहे हैं, जो सारे अवाम का उधर मार रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे आवामी लीग हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। आज ये रेडिकलाइजेशन के खिलाफ आप लोगों को लड़ना चाहिए किसी भी हालत से। इसको इतर पूरा डायस्पोरा एक रहे, इसके लिए हम लोग भी एक है ऊपर, आप लोग भी एक रहिए। Bengal enthusiasm, national enthusiasm. Mr. M.J. Akbar, the great strategic thinker, please come. Please go. Thank you very much. It's a privilege to be here. And I'll be very, very brief, make only 2 points. But as a preamble, ma'am, I hope you don't take it amiss. I think while introducing the morning, you said the most important part of the day's events was our arrival on the dais. That is not true. The most important part of the day is the display of Indian unity, which is represented in the hall. That is the unity, that is the power today which has defeated the terrorist state of Pakistan, not only in Kashmir, not only in Punjab, not only in Rajasthan, but in every frontier across the world. We are ending our mission. This phase of our mission, your mission is only beginning. Please remember that. The one point, I think Raviji has very eloquently everywhere highlighted the growth of India's, and he himself has been responsible for the technology revolution that has taken place. Please give him a hand. But equally important is a statistic that I saw last night. We have not only become the 4th largest economy in the world, but last night the World Bank released that those living in the harshest poverty in India were less than 5% now. That is the quality, that is the economic growth we want, the elimination of poverty, not the growth of wealth alone. The growth of wealth is incomplete without the elimination of poverty. Bismarck was mentioned a bit incidentally.
one of the points that we made before the foreign minister yesterday was a quotation, a dictum of Bismarck. An invading army at the border will not be stopped by eloquence. It will be stopped by military force. And that military force has been exhibited and evident to the world since the first attack of 5th October 1947. Since then, when 5,000 terrorists came, till today, thousands of terrorists are coming. Till today, they are being defeated. But there will come a time in this century when the world will realize that the challenge before the world is the challenge of terrorism in the name of religion. Humanity and peace are really what religion teaches, not faith. And a state which encourages or which feeds, breeds, and perpetrates violence of the most barbaric and brutal kind in the name of religion doesn't belong to this century and doesn't belong to the world of humanity. Thank you. थैंक यू फ्रेंड्स. पंकज शरण जी नहीं बोल पाएंगे, समय कम है, हम लोग एयरपोर्ट जाना है, बट ही हैज बीन काइंड इनफ टू एग्री टू दैट. हम सबों की भावनाएं आपके सामने हैं, आपका उत्साह हमारे सामने में है. भारत आगे बढ़ेगा और भारत को आगे बढ़ाने में आप हमारे राजदूत हैं यहाँ पर. बाकी तो ऑफिशियल को थैंक किया है, लेकिन दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. कीप इट अप. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. जब से आए हैं उन्हें कहानी बताई जा रही है कि इनका एक रेस्टोरेंट था, अब 10 रेस्टोरेंट हैं. इन्होंने एक गाड़ी से काम शुरू किया, 200 गाड़ी के मालिक हैं. यही तो हिंदुस्तान है. उत्साह रहो, भारत माता आशीर्वाद देगी. आपके बहाने भारत भी मजबूती से जर्मनी में आगे बढ़ेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते.